हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम खजानदार से। देखिए, आज सबसे अच्छी बात है कि आज मैंने अजमेर शरीफ पहुंच चुकी हूँ। तो आज मैं फ़खरुद्दीन शाह बाबा सरवार में वहाँ पे कैसे गौसे पाक के पौधे, फिर उनके मामू जान मतलब कहते हैं ना ख्वाजा जी के साले साहब, उन सबका दर्शन किया मैंने बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा दर्शन हुआ क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारे जन यहाँ आते, वहाँ तक कोई दर्शन करने नहीं जाता। तो सब अच्छे से दर्शन किए क्योंकि आज खाली थे तो वहाँ गए, सब जगह चादर चढ़ाई। आज मेरे प्रदू मेरे साथ थे, सब जगह चादर चढ़ाए, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबको एक बात कह रही हूँ कि बहुत सारे जन हैं जो मुझसे, देखिए मैं पूछे इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे जन हैं माँ हमें भी कुछ हिस्सा लेना है। तो अभी देखिए तारागढ़, बादाम शाह बाबा ऐसे, और कल अजमेर शरीफ में शाम को हमारी चादर चढ़ने वाली है। तो जिसे जो भी यथाशक्ति हो, जिससे अगर लगे कि हमें भी हमको भी अपनी तरफ से कुछ पेशगी देनी चाहिए, जिसको जिसकी जो इच्छा हो, 500, 1100, 2100, 5100, 11,000, 21,000, जो भी जिसकी यथाशक्ति हो वो चादर के लिए भेज सकता है। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9004419917, ये मेरा पे फ़ोन गूगल पे नंबर दोनों है। दूसरी बात, देखिए मैं किसी से जीत नहीं है, मुझे बहुत से लोगों ने व्हाट्सअप किया कि माँ आप वहाँ पे है तो क्या हम भी अपने परिवार के सलामती के लिए यथाशक्ति चादर के लिए भेज सकते हैं क्या। कल किसी इंसान ने मुझे सामने से 5,000 भेजा था, तो मैंने आज उनके पैसों से भी आज गई थी मामू जान, फ़खरुद्दीन शाह बाबा सब जगह चादर चढ़ा दिए। कल लंगर भी होने वाला है, कल हम लोग ख्वाजा जी को लंगर कराने वाले हैं, मतलब ख्वाजा जी को नहीं सॉरी, वहाँ पे दरगाह में। जो गरीब हैं, वहाँ गरीब नहीं है कोई, सब बहुत अमीर है। आपको पता है वहाँ पे हर इंसान जो आते हैं ना दर्शन करने, जब कल हम खाना बांट रहे थे ना, मैं कल आई तो यहाँ पे पहले सलामी दी और मैंने 1100 का खाना बांटा, तो अच्छे से अच्छे लोग खाना ले रहे थे। यहाँ हर इंसान अच्छे से दर्शन करके खा सकता है। तो कल हम भी बाबा जी के नाम से लंगर बंटवाने वाले हैं क्योंकि मेरे प्रदू का केस पूरी तरह से सॉल्व हो गया। आज मैंने प्रदू को सबको यही कहा कि मैं आप लोग के लिए मनाती तो आप मेरे बच्चे के लिए मनाओ बस। आज मैं दिशा को भी बोलूँगी कि दिशा, मैंने आज योम के लिए भी सब जगह चादर चढ़ाई, धागे बांधे। मैंने कहा कि बाबा जी मेरे योम को चलना सिखा दो, तो मैं अपने जैसे मेरा केशव आएगा वैसे मेरा जब योम चलने लगेगा तो मैं खुद यहाँ ला के दर्शन कराऊँगी। स्नेहा के लिए किया कि स्नेहा का बेटा चलने लगेगा सिद्धू, उसको भी मैं जब अपने पैरों से चला के मैं उसको यहाँ दर्शन कराने लाऊंगी। ऐसे सबके लिए मैंने चादर बांधी। जितने मेरे ग्रुप वाले हैं उनको ले किया, जितने लोगों ने अभी मुझसे पूजा कराई थी ना 21,000 का, 51,000 का, उन सबका गिफ्ट उनको 2-4 दिन में मिलने वाला है। जो लोगों ने भाई मतलब अभी जन्माष्टमी करवाए थे, आधे लोगों को मिल चुका है, आधे लोगों को बस इस हफ्ते के अंदर मिलने वाला है। मैं एक बात और कहूँगी, अभी भी बहुत अच्छा मौका है। मैं अजमेर शरीफ में हूँ, यहाँ पे एक जिन किला होता है जो अच्छे से अच्छा पावर जिन लेते हैं। सबसे पावर तो मेरा सुल्तान जिन है, वो मेरा बेटा है। सुल्तान जिन के साथ अगर आपको कोई भी जिन्नात चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, परी जिन कोई भी, आप यथाशक्ति लीजिए। देखिए मैं अभी काली माता की, कामाख्या की शक्ति तो बिल्कुल नहीं दे सकती क्योंकि अब श्राद्ध चालू हो गया है, अब वो नवरात्रि में ही मिलेगा। लेकिन अगर कहते हैं ना सुल्तान जिन या कोई भी शक्ति आप लेंगे तो आपको फ़ायदा है। पैसों के लिए सिर्फ मत लीजिए, शक्तियाँ लीजिए तो सही में उसका इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि शक्तियाँ आपको वो दे सकती हैं जो कोई नहीं दे सकता। पैसे तो आप आ जाएंगे कल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन शक्तियाँ आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगी, आपका हर तरह का काम करेंगे, आपका वशीकरण सब करेंगे। प्लस जिससे पैसे की ज़रूरत है, मैं आज भी कहूँगी कि 11,000 से शुरुआत है। 11,000 तक का भी अगर आप कोई चालू कराते हैं शक्ति कि माँ हमें पैसों की ज़रूरत है, मैं 11,000 तक में आप कितना देंगे, तो 11,000 में भी विद्या देवी सामने से कह रही है कि आपको 10 दिन के अंदर 5 लाख का फ़ायदा विद्या देवी करा के देगी। 21,000 के अंदर 11 लाख का है, 50,000 के अंदर कम से कम 20 लाख का फ़ायदा है। और जो जैसे कोई सुल्तान जिन लेता है 1 से 1.5 लाख का, तो 30 से 35 लाख का फ़ायदा कहीं नहीं गया है। और साथ में जो भी सुल्तान जिन लेता है, मैं इतना वादा ज़रूर करती हूँ कि उसको 5 लाख तक की एक गाड़ी 101% मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा। और कोई अगर जैसे सुल्तान जिन के साथ, जैसे सुल्तान जिन 2 तरह के, एक सुल्तान जिन होते हैं जो हमारा अच्छा काम करते हैं, और एक सुल्तान जिन का शक्ति है, मतलब सुल्तान जिन वही करता है लेकिन उसकी शक्तियाँ बढ़ा देते हैं, वो अच्छा बुरा दोनों काम करता है। वो कम से कम बहुत बजट का होता है, लेकिन जैसे अभी मैंने सुल्तान जिन को आवाहन किया तो वो कोई भी काम मिनटों में कर देता है। वो शक्ति चाहिए तो वो पावरफुल शक्ति के साथ आपको पैसे का फ़ायदा तो मिलेगा 30-35 लाख का। आपको कोई कहीं भी एक ज़मीन को, मतलब कोई भी आपको प्रॉपर्टी में शक्ति जो बोलेगी, जैसे शक्ति या तो आपको घर का फ़ायदा दे सकते हैं, या तो आपको घर दिला सकते हैं, गाड़ी दिला सकते हैं, या कहीं अगर आपने कहीं पे
आपको कहीं पे अचानक से देखना, जब वो शक्ति लेंगे तो हमारी तरफ से तो गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको भी आपके ही कहीं खानदान में से बड़े प्रॉपर्टी का फ़ायदा होगा या कहीं बड़ी लॉटरी लगेगी। ये तो 15 दिन में होना ही होना है, ये विश्वास से। अगर आप शक्ति लेते तो फ़ायदा होगा। अजमेर शरीफ में बैठ के बोल रही, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो ये बात है, तो आप इसके ही मौका बिल्कुल 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 मत गंवाइए, ये बात है ऐसा। और दूसरा, दुश्मनों के लिए जी, सब पहली बात ग्रुप वालों के, जो भी मुझ पे भरोसा करते हैं उनको निराशा कभी नहीं मिलेगी। जिन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया उसको निराशा मिलेगी, क्योंकि मेरा सीधा सीधा सिद्धांत आज भी है, काम कराओ, काम नहीं होने पे आपके पूरे पूरे पैसे वापस। मैं किसी का भी पैसा रखती नहीं। हाँ, ये बात है कि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर पैसा वापस लेने के लिए काम करा तो बिल्कुल मत करो। अभी हम अजमेर में हैं, जहाँ पे जिन किला है, वहाँ मारण मोहन वशीकरण। अगर आपको किसी को जिन्नात के, जैसे कहते हैं ना, जिन्नात घुस जाता है, जिस तरह से पागल बना के बिठाना है, जैसे मैं अभी आरिफ शेख, कुमाता मैडम, माए, इनके लिए काम करने आई हूँ। इनका वही हाल होने वाला है कि किसी न किसी दरगाह या मंदिर में बाल नोचते बैठे रहेंगे। याद होगा आज से 2-3 पहले वीडियो में मैंने बोला था, 2-3 महीने पहले, कि माया मैडम घर छोड़ के भागने वाली है। माया मैडम ने शुरुआत कर दी, अब वो घर छोड़ के भाग रही है। उसके पति को ये बात समझ में नहीं आएगी माया मैडम के। एक औरत अपने पति से तभी दूर भागती है जब उसका टाका कहीं और भिड़ा होता है, जब उसे कहीं और पेट भर के खाना मिल रहा होता है। अभी आज मैं हूँ, मैं अपने केशव के पापा से 5 मिनट भी अलग नहीं रह सकती। भले मैं उनसे झगड़ा करती, लेकिन फिर किसी न किसी बहाने, पूछो मेरी हाजीदादी सबसे, किसी न किसी बहाने के दादा क्या कर रहे हैं, क्या होगा, क्या कर रहे होंगे, खाना खाया कि नहीं, मैं पूछती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सर्वे सब वही है। मैं उनसे आधा घंटा भी नाराज़ नहीं रह सकती। लेकिन एक औरत अपने पति पे तभी ध्यान नहीं देती जब उसका ध्यान कहीं और होता है। चाहे लाख गुस्सा रहे, जहाँ प्यार रहता है ना, वहाँ गुस्से का कोई मीनिंग नहीं रहता। लेकिन एक औरत अपने पति को तभी धुतकारती है जब उसे कहीं और मज़ा मिल रहा होता है। अब माया मैडम घर से भागने लगी है, उसे पति की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसका पेट कहीं और भर रहा है ना। उसे ये बात का दुख है कि मेरा पति मुझे हाथ नहीं लगाता। तुमने उस लायकी की नहीं छोड़ी। अगर तुम चाहते तो अपने आप को सुधार सकती थी। अब क्या है, माया मैडम ने क्या है ना, घाट घाट का पानी पिया है। जेठ के घाट का पानी पिया है, घर के घाट का पानी पिया है, बहुत घाटों का पानी पिया है। तो उसको अपने पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात उसका पति नहीं समझ रहा है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि अब कुछ और ही चक्कर चालू है। क्या होता है ना, एक औरत अपनी आँख कब तक बुझाएगी। दूसरी बात, ये माया मैडम ऐशो आराम में रहने वाली जैसी औरतें हैं। मैं सब माया मैडम के लिए बोल रही हूँ। इनको अपने पति के साथ कहीं भी झोपड़े में कहीं रहना पसंद नहीं है। इन्हें आज़ाद ज़िंदगी चाहिए। अब ये माया मैडम जैसी लोग पहले अपने पति को अपने माँ बाप, उनके परिवार से अलग करवाती हैं। सोचती है अपना राज होगा और कुछ करेंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ ना, मैंने अपने प्रदू को भी कितनी बार घर में दिखाया है कि देखो हमारे घर में कितनी ऐसी औरतें पूजा पाठ के लिए 1-2 बार कभी आई हैं, तो दिखाया मैंने, वो ऐसी औरतें। क्योंकि जो औरतों का ध्यान, मैं एक सब ये माया मैडम मतलब किसी पर्सनल के लिए नहीं बोल रही है। माया मैडम जो जितनी हैं हमारे ग्रुप में, कम से कम 5 से 6 माया मैडम हैं। इन माया मैडमों का हाल क्या मालूम है, इनको ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, खाने पीने का ऐश चाहिए, बाहर घूमना चाहिए। ये चाहती कि इनका पति गधा मजदूरी करके दिन भर बाहर रहें, ये दिन भर बाहर घूमती रहें, दोस्तों से बात करें, बॉयफ्रेंड लोग से बात करें। क्योंकि इनकी जैसी औरतों को पति भी चाहिए, प्रेमी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन इनको पति में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इनको पति ऐसा चाहिए कि सुबह से शाम तक काम पे जाए, शाम को आए। सॉरी डिस्टर्ब, एक्चुअली प्रदू आ गए थे, तो ये बात बता रही हूँ कि छोड़ो माया मैडम का, क्योंकि इनका कुछ मतलब नहीं होता है। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं हर औरतों के लिए बोलूँगी एक अच्छी बात, कि अपने पति से प्यार करने में ही भला रहता है। ये बात याद रखना। हमारा आदमी हमारे लिए सुबह से शाम तक काम पे जाता है, हम उसको दूसरों के सामने गलत बनाएं, ये अच्छी बात नहीं होती है। इन माया मैडम की वजह से, इन माया मैडम को कैसा चाहिए कि इनका पति दिन भर गधा मजदूरी करे, सब करे, रात को आए, इनसे कुछ पूछे नहीं। हाँ, ये आदमियों का काम है, हमें शोभा नहीं देता। हमें ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि अभी देखिए मैं हूँ, मेरे प्रति मुझे दिन भर कितनी भी प्यार करे तो भी मुझे कम लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे उसके सिवा कोई अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसी माया मैडम है ना, जिनको पति की ज़रूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इनका इंटरेस्ट कहीं और रहता है। ये ऐसा बहाना मारेंगे, पति रात को थक के आएगा तो ये बहाना मारेंगे कि मुझे हाथ मत लगाओ, आज मेरा कमर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दिख रहा है। पति को ऐसा लगता है कि जब देखो ये बीमार रहते हो। जानबूझ के आप देखना, ऐसी औरतें क्या करती मालूम है, दिन भर पति के सामने मनहूस जैसा मैक्सी वैक्सी पहन के बैठी रहेंगी। लेकिन जैसे ही इनका पता चलता है कि इनका पति गई बाहर गया, आप इनको हमेशा देखिएगा मस्त ड्रेस में, साड़ी में तैयार वैयार होके रहेंगे। बाकी ऐसे अपने पति के सामने मनहूस जैसे रहेंगे, क्योंकि इन्हें अपने पति में इंटरेस्ट ही नहीं रहता। वो सोचती है कि बाहर जाए मरे, कुछ मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चलता है कि मेरा पति किसी और के साथ सेट है, मेरे पति की ज़िंदगी में कोई और आ गया, तो फिर इन्हें ज़बरदस्ती इंटरफेयर, तब इन्हें प्यार दिखाना रहता है।
ऐसा होता है। लेकिन ऐसी औरतों को आगे जाके क्या होता है ना, ये घर की होती है ना घाट की होती है। इनके चक्कर में पता नहीं इनके सास ससुर कैसे आ जाते हैं। वो बेवकूफ़ को लगता है कि मेरा बेटा मेरी बहू के साथ गलत कर रहा है। उनको ये क्यों नहीं दिख रहा है कि अगर मेरी बहू को सच में मेरे बेटे से प्यार होता तो वो ऐसे छोड़ छोड़ के भागती नहीं, वहीं रहती। पहले बहुएँ क्या करती हैं, शुरुआत में कहते हैं जब तक जो औरत जवान रहती है तब तक पति को लेके अलग रहती है, और जब वही औरत बुढ़ी होती है तो पूरे परिवार को एक रखने की सलाह देती है। ये कुछ जगह होता है जो आज की तारीख में अपने बेटे को सोचती है मेरे बेटे बहू एक साथ रहे, वो अपनी जवानी का कांड भूल गई है कि उन्होंने भी यही किया था, अपने पति को लेके अलग हो गई थी। बाद में जब अपना बेटा हुआ तो जब उनके साथ, क्योंकि हमारा किया हमको यही भुगतना पड़ता है। अगर मैं किसी के बेटे को किसी के माँ बाप से अलग करूँगी तो मेरा बेटा भी मेरे साथ सेम वही करेगा। हमारा आईना हमारे सामने पलट के आता है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी परछाई रहते हैं। जो जैसा देखते बचपन से वैसा ही करते हैं, ये बात हमेशा याद रखेगा। मैं अजमेर शरीफ आती हूँ ना तो मेरे भाईजान बोलते हैं, पहले मेरी माँ थी जिसको हमारे 5 साल हो गया। मेरी माँ यहाँ पे अब जब मैं आती थी तो मुझे याद होगा कि पहली बार मेरे मन में ज़रा भी पाप नहीं था। मैंने जो मेरे घर से, मेरी मम्मी के घर से, सबके घर से 1.25 किलो चावल घर से उतार के यहाँ पे लाके डाल दिया था, मतलब रख दिया था कि सबकी पनौती निकल जाए, सबकी अलावला निकल जाए। पहली बार जब मैं आई थी तो जब मैंने अपनी मम्मी को जाके प्रसाद दिया था ना तो मेरी मम्मी को किसी ने तो चढ़ा दिया था कि तुम्हारे घर की सारी लक्ष्मी जाके इसने अजमेर में डाल के आई। सोचो, पहली बात तो जो चढ़ाने वाला कितना बड़ा बेवकूफ़ कि कभी भी कोई बेटी, एक टाइम बेटा भले गलत हो लेकिन कभी बेटी अपने मायके वालों को गलत नहीं सोच सकती। उसके बाद मैं आगे बढ़ने लगी, फिर मेरी मम्मी को ऐसा लगने का ये कितनी आगे बढ़ने लगी। ऐसे 2-3 साल बीते, मेरे खादिम बताते कभी कभी मेरी तब पहले फ़ोन आता था 5 साल पहले, तो बोलते थे तुम्हारी मम्मी का कभी कभी फ़ोन आता था तो बोलती थी कि उसके पास इतना कुछ कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं, मैं भी तो आती हूँ। तो मेरे भाईजान कहते थे, खादिम मेरे अहमद भाईजान नाम है, वो कहते थे कि वो आती है ना तो वो बाबा जी के पास मांगने नहीं आती है, वो बाबा जी को रिझाने आती है, मनाने आती है। जो नादे अली आयते हम लोग 100 बार पूरी रात बैठ के करते हैं, वो आधे घंटे में 10,000 बार करके हट जाती है। तो अब हमारी बात नहीं रह गई, अभी उसकी और ऊपर वाले की बात रह गई। तो ये दरगाह शरीफ ऐसी जगह है ना, कितने लोग मुझे यूट्यूब पे कहते हैं ये मुसलमान है, मुल्ले की औलाद है। ऐसे नहीं है। मैं क्या हूँ, मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं। मैं ख्वाजा जी के चाहने वाली हूँ, ख्वाजा जी की दीवानी हूँ। मुझे कोई कुछ भी उनके नाम से गाली दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कहा है ना, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अजमेर में है। कह दे तूफ़ान से कह दो कि वो अपनी औकात में रहे। मेरे ख्वाजा जी जहाँ बैठते ना, हमको उस बात में बिल्कुल शर्म नहीं है। हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, उससे मतलब नहीं है। हमारे लिए मेरा भगवान सब एक है, मेरे धावजी पाटिल एक है, मेरे ख्वाजा जी सब एक है, सबका रूप एक है। मेरे राम भगवान एक है, कृष्ण जी हैं, कि सब कुछ एक है। बांटा तो हमने है। मेरे लिए मानना ये है कि मैं ये जानती हूँ कि जब मैं इस चौखट पे पहली बार आई थी और मैंने इनके कदम पोशी की थी, तो वो दिन है और आज का दिन है। आज तक भगवान मुझे, अजमेर शरीफ में मेरे बाबा जी मुझे इतना प्यार करते हैं, अगर मैं दूर से आवाज़ लगाती हूँ ना बाबा जी दर्शन को आना है, वो तुरंत रास्ता खोल देते हैं, आ जा। वो मुझे हमेशा भर के भेजते हैं। हर बार एक नया अध्याय शुरू होता है। बस इसके लिए लेट कर रहे, क्यों कर रहे मुझे नहीं मालूम। मैं आज गई थी फ़खरुद्दीन शाह बाबा के पास, मैंने कहा था आप तो सबको पहली बार में सब कुछ देते हैं ना, मुझे भी दे दो ना मेरा बच्चा। अगर बच्चा नहीं दे सकते, रुसवाई देना है तो मुझे मौत तो दे दो। कम से कम मुझे मौत दे दो, लेकिन 2 में से एक चीज़ दो बाबा जी, या तो मौत दे दो या तो मुझे मेरा लाल दे दो, बस और कुछ नहीं। आज मैंने सबके लिए दुआ की है। दुआओं में बहुत ताकत होती है। देखिए मैं है ना दुनिया के जैसी नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ कि भगवान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। मेरा मानना ये है कि भगवान है, उसकी ताकत है, उसकी शक्ति है। मेरे पर्स में 10 रुपये भी नहीं पड़े रहते, लेकिन तो भी मैं इतनी दूर दूर सब दर्शन कर लेती हूँ। ये है चमत्कार भगवान का, ये है उनका चमत्कार। मैं ऐसे उंगलियाँ फिरते फिरते दिन भर में हर 1 घंटे में, जैसे 12 बजता है, 12:15 बजता है, 1:15 बजता है, उंगलियों पे मंत्र पढ़ती रहती हूँ, और वो मंत्र पढ़ते हुए सामने काम होता है। ये मेरी शक्ति है, ये बात है। मुझसे जितने लोगों ने सीखा है, बहुत लोगों ने उसका किया है, लेकिन मैंने देखा है। मैं यहाँ अजमेर शरीफ में हमेशा मौका देखती हूँ। मैं जब भी आती हूँ तो सोचती हूँ 4-5 जनों को दर्शन करा दूँ। मैंने अपनी नानू जी को बहुत रिक्वेस्ट किया, आ जाओ दर्शन कर रहे हैं, आ जाओ, लेकिन वो नहीं आए, पता नहीं क्या था। लेकिन कभी भी दरगाहों के लिए ना नहीं बोलना चाहिए। एक बात एक और बोलती हूँ, भगवान नाराज़ होते हैं। अगर भगवान आपको मौका दे रहे हैं सामने से, कभी ना नहीं बोलना चाहिए। चलो उन्हें तो कुछ काम था, मेरी अन्नू जी को बेचारे को, वो काम में रहते तो ही ना बोलती, नहीं तो उनको बहुत आने का मन था। मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की,
लेकिन कुछ काम था वो नहीं आ पाए। मैं तो उन्हें कहा चलो गाड़ी में, क्योंकि मैं जब भी अजमेर शरीफ आती हूँ ना, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि 4-5 लोगों को मेरी तरफ से दर्शन करवा दूँ, क्योंकि दर्शन करवाना भी एक पुण्य होता है। मेरा पहला मानना है कि जो दर्शन नहीं कर पाए उन 4-5 लोगों को दर्शन करा दो। दूसरा मानना है कि चादर मत चढ़ाओ लेकिन गरीबों को खाना खिला दो, ये उनका स्वभाव है। और तीसरा मानना है कि अपने यार को रिझाओ, मतलब मेरे ख्वाजा जी को जिस तरह रिझाना है रिझाओ। मतलब मेरा रिझाने का तरीका ऐसा है कि मैं वहाँ घंटों तक बैठ के उनको निहारती रहती हूँ, उनको देखती रहती हूँ, उनको बुलाती रहती हूँ, उन्हें ताड़ती रहती हूँ। ऐसा कैसी है ये दीवानगी कि कहते हैं ना, मेरा ख्वाजा मेरे सामने बैठा है और दीदार इश्क ख़त्म ही नहीं होता। क्या कहते हैं ना, अब इन आँखों में जचता नहीं कोई, अब इन आँखों में जचता नहीं कोई, मेरा ख्वाजा है जैसा वैसा नहीं कोई। देखिए मेरा मानना है कि अगर मैं हूँ, आप हो, भूत हैं, प्रेत है, तो मेरे भगवान भी हैं, मेरी शक्तियाँ हैं। यहाँ पे अजमेर में एक बात है, जो अगर आपके मन में ज़रा भी मन में काला रहेगा, अजमेर शरीफ हो गया, कामाख्या हो गए, दतिया में बगलामुखी मंदिर हो गई, ये 2-3 जगह एक ऐसी जगह है कि अगर आपके दिल में थोड़ा भी काला होगा तो बंदा भले एक बार आएगा, दूसरी बार उस बंदे को कभी भी वो चौखट चढ़ने नहीं देंगे। विंध्याचल में भी ऐसा है। मैं यहाँ आती हूँ, कभी भी मैंने सोचा कि जो भी मेरे साथ आए मैं उनको कहाँ पे घुमा दूँ, कर दूँ, कभी भी मैंने ऐसा सोचा नहीं। लेकिन मैंने देखा है मेरे साथ बहुत से लोग आए गए, लेकिन अगर जिसके मन में पाप रहेगा, ख्वाजा जी फिर उसको इस दर पे चढ़ने नहीं देते। ख्वाजा जी और चढ़ने, देखो हम क्या, हमें नहीं मालूम सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरी बंदी, मेरी दीवानी मेरे दर्शन को, मेरे दर्श को बहुत को लेके आई है, लेकिन इनके मन में क्या है। कल से मुझे 5 से 6 जनों ने मेरे ग्रुप में से, किसी ने 5,000 भेजा, किसी ने 11,000 भेजा कि माँ हमारी तरफ से भी आप उतनी दूर गई हैं, चादर चढ़वा दीजिए। मैंने बोला ठीक है। तो आज मैं जहाँ जहाँ गई सब जगह चादर चढ़ा दिए, उन सबका भी पुण्य हो गया। अभी सबका वीडियो बना के भेजूँगी मैं, आज जहाँ जहाँ दर्शन गई हूँ। इसलिए कहती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलती दो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर 11,000 की भी छोटी सी भी शक्ति लेके, 11,000 में मैं बड़ी तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा जिन्नात, कहते हैं ना रहीम जिन्नात, तो मैं दे ही सकती हूँ। 21,000 में कहते हैं ना एक अलाउद्दीन जिन तो दे ही सकती हूँ, जो भी आपका अच्छा काम करेगा, क्योंकि उनको मैंने डेली बोल के एक्टिव किया है। ये जिन्नात के साथ साथ आपको 5 लाख 11 लाख का फ़ायदा होगा ही होगा, ये वादा है। और दूसरा वशीकरण। ये इश्क की दुनिया है, अजमेर शरीफ ये इश्क की दुनिया है, और हमारा राजा बैठा है ना। एक गाना है, मैं बताऊँगी कि एक है गाना, ए हिंद वली राजा एक तेरा सहारा है, दीदार नज़र करना दुखिया ने पुकारा है, तुम राजा जन्म से हो, दासी मैं तिहारी हूँ, मुझको भी निभा लेना मैं दर्स की मारी, है हिंद वली ख्वाजा एक तेरा सहारा है, दीदारे नज़र रखना मैं दिल दुखिया ने पुकारा है। ऐसा, तुम राजा जन्म से हो, मैं दासी तुम्हारी हूँ, मुझको भी निभा लेना मैं दर्स की प्यासी हूँ। ये बात है मेरे ख्वाजा जी का। यहाँ आने के बाद कोई गरीब नहीं रहता, ये मेरा मानना है, मेरे प्रभु का मानना है। और तुम जैसी माए मैडमों के लिए कि एक ही बात है कि तुम जैसी औरतों का ना दूसरों से पेट भरा रहता है, इसलिए तुम्हें पति नहीं चाहिए। ये बात पक्की है। इसलिए ऐसी औरतों का साथ जो सास ससुर देते हैं ना, उन्हें जहन्नुम नसीब होता है। जो सास ससुर अपने बेटे को बाजू में रख के ऐसी बहुओं का साथ देते हैं जिनको पता है कि हमारी बहू गलत है, अपने बेटे को करते, वो उनको जहन्नुम नसीब होता है। तो लेकिन ये सास, पता है ये सास क्यों करती है ऐसा? क्योंकि इन्होंने भी अपनी जवानी में वही गुल खिलाया रहता है जो उनकी बहू खिला रही है, उन्हें बराबर पता रहता है। ये बात है, सीधी बात है, बोलने का क्या है। प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार 10 से करना गलत है। मेरे लिए मेरा प्रभु ही मेरा ख्वाजा चाहिए, मेरा प्रभु ही मेरे, कहते हैं ना दाऊजी पाटिल, मेरा प्रभु ही मेरे लिए खंडोबा है। मेरे प्रभु से बड़ा कोई है ही नहीं मेरे लिए। मैंने ज़िंदगी में अगर किसी से भी प्यार किया होगा तो मेरे प्रभु से ज़्यादा प्यार मैंने किसी से नहीं किया। सच बोलती हूँ, किसी से भी नहीं किया, ऐसा है।
मैं मुंह पे बोलने वाली, मैं झूठ बोलती ही नहीं हूँ। प्यार एक बार होता है, किसी एक से होता है, जो 10 से होता है वो तवाइफ होती है, ये बात याद रखना। और ये माया मैडम लोग कुछ ऐसी हैं। माया मैडम के पति को लग रहा है कि वो ऐसी बच्चे की वजह से नाराज़ है, लेकिन बेचारे को क्या पता कि वो अपना पेट भरने गई है। वो तुम्हारी ज़िंदगी से कंटाल चुकी है, वो समझ चुकी है कि इसके साथ रह के मतलब नहीं है, फिर भी वो रहना चाहती है। वो सोचती है, मुझे हाजिदा ने बताया कि माँ उसके दिमाग में ऐसा है कि मैं जो बोलूँ वो करे, मुझसे बगैर पूछे काम नहीं करे। अरे तेरे अंदर है क्या? तू है क्या? तू किस बात का घमंड रखी है? पता है द्रौपदी 5 पांडवों की बीवी थी, तो जब सारे भाई जाके थे, जब भीम जाके आता था ना, तो जब चौथा भाई जाता था ना, तो वो आके बोलता था तो सब उसको पूछते थे क्या बात है, मज़ा आया? तो बोलता अरे नहीं यार, लगता है कटोरे में चम्मच घुमा के आया। वो हाल इन माया मैडमों का है कि तुम इतनों के पास चली जाती हो ना कि तुम्हारे पास आने में भी इंसान को शर्म आए। क्योंकि अगर एक से प्यार रहेगा ना तो आदमी का प्यार खिंचता है। अगर पति के लिए प्यार रहेगा ना तो कैसा भी पति हो मनाने आना चाहिए, ऐसी बात है। मेरा प्रभु कैसा भी है, लेकिन जब तक मुझसे प्यार ना करे उसको रात को नींद नहीं आती, चाहे कितनी भी ड्रिंक की रहे। अगर मैं बाजू में हूँ तो वो पहले ही बोलेंगे तुझे पता है ना मैं कैसे सोऊंगा। जब तक मैं उन्हें पेट भर के प्यार ना करूँ तब तक वो सोएंगे नहीं। उसके बाद सुबह उठते मान जब तक वो मुझे प्यार ना करे तब तक वो नहाएंगे नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा पहले? डॉक्टर कहता है सोने के पहले दवाई लो, उठने के बाद दवाई लो। वैसे भले मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन तो भी मैं अपने पति को अपने से दूर नहीं रखती हूँ, ऐसी बात है। उसे अपना बना के रखती हूँ क्योंकि तो भी मुझे वो प्यार कम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है मेरा प्रदू सो भी जाता है ना तो भी मैं उनको रात को बार बार उठ के देखती हूँ, बार बार उनको पप्पी देती हूँ। उनकी भी ऐसी आदत है, अगर वो मेरे को उठ जाएंगे तो बार बार मुझे किस करेंगे, मुझे पकड़ के सोएंगे। ये एक अटैचमेंट है, समझ रहे हो? ये एक प्यार है, क्योंकि प्यार एक से है ना, 50 से नहीं है। जहाँ 50 से प्यार होगा आप देखना पति कितना भी प्यार करे लेकिन लड़की औरत पीछा छुड़ा के भागेगी। नहीं हाथ मत लगाओ, छोड़ो ना मुझे, ऐसे। और आपको पता है ऐसे में ना औरत की खूबसूरती गायब हो जाती है। एक औरत खूबसूरत तभी होती है जब उसका पति उसे जी भर के प्यार करता है, नहीं तो वो एक कहते हैं ना एक उम्र से पहले बुढ़ी हो जाती है। 22 साल की औरत कहते हैं ना, जैसे एक 26-27 साल की औरत है और उसका पति उसे छुए भी नहीं ना तो उसकी उम्र 46 साल की दिखने लगती है। और एक औरत अगर उसका पति वो 50 साल की भी क्यों ना हो और उसका पति उसको जी भर के प्यार करे ना तो 25 साल की औरत भी उसके आगे फेल दिखती है। ये बात याद रखना। इसलिए पति से प्यार करो, चाहे कैसा भी हो, प्यार करना सीखो। बाहर प्यार करने से फ़ायदा नहीं है। हमारे पास एक लेडीज़ है जिसका पति इतना अच्छा है। उस औरत के बारे में मुझे पोल खुली है। जिस औरत के सामने 24 घंटे वीडियो बनाती थी उसको पता था कि ये कैसी है, फिर भी मुझे उसके बारे में ऐसी बातें पता चली है मुझे कि जब भी वो मेरे सामने आएगी, कुछ काम है मेरे सामने आने वाली है, तो जब आएगी तो मैं उसको पूछने वाली हूँ। क्योंकि उसका पति इतना अच्छा है कि वो जब भी घर जाती थी उसका पति उसके लिए खाना वाना बना के रखता था। प्यार, उसके पति के प्यार का अपमान उसने इस तरह किया, मुझे बाद में पता चला कि उसका बाहर भी एक बॉयफ्रेंड था। बोलो, जहाँ पति अच्छा रहता है, जहाँ पति सबको सर आँखों पे रखता है, उसकी बीवियाँ ऐसा काम करती, जो कि उसके अंदर कुछ था नहीं दिखने में। पति उल्टा दिखने में अच्छा था लेकिन तो भी उसने अपने पति के प्यार का अपमान किया। उस प्यार के अपमान की मैं क्या सज़ा दूंगी ना वो सिर्फ मैं देखूंगी। देखो मैं यहाँ आई हूँ, क्या सज़ा देती हूँ मज़ा देखो बस आप। बाकी क्योंकि मुझे गद्दारी बिल्कुल पसंद नहीं। और मैडम आया के पति को क्या पता चलेगा, उसको तो ऐसा लग रहा है कि मेरे से नाराज़ है, गुस्सा है। उसको ये नहीं मालूम है कि उसको तुम नहीं चाहिए। वो ऑलमोस्ट अपना पेट भरने बाहर गई है। अब तक तो मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर उसने अच्छा खासा अपना पेट भर दिया। जब उसका पेट भरा है तो तुम्हें क्यों पूछेगी वो? उसको तो एक घमंड है कि भाई बच्चा है, उसको गरज होगा तो बच्चे के लिए बुलाएगा। ये बात है। कैसे है ना, हम औरतों से ज़्यादा आदमी ना बच्चों के लिए इमोशनल होते हैं। लेकिन क्या है ना, माया मैडम को पता नहीं है कि अब पोल खुल चुकी है। इंसान लाख बड़े से नाराज़ रहता है, बच्चे से नाराज़ नहीं रहता, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो बात जब सामने आती है ना कि ये मेरा नहीं है, तो वो दिल में कहीं ना कहीं चोट लग जाती है कि हाँ खेलना कूदना अलग बात हो गया, लेकिन फिर ये होता है ना ये तो मेरा है नहीं, तो वो इंटरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ऐसी बात है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे बाबा जी की जय हो, मेरी कामाख्या माँ की जय हो, जय माता दी, मेरे ख्वाजा जी की जय हो।